हैं वो लोग जिन्होंने दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क और अपने मुल्क की फौज के खिलाफ बात की, उस फौज के खिलाफ जिसकी इतनी कुर्बानी है कि मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद 2 प्रोग्राम भी कम पड़ जाए, 3 प्रोग्राम भी कम पड़ जाए। शर्म इनको नहीं आती। यही वो लोग हैं जिनके बयानात को दुश्मन ममालिक बकायदा हेडलाइंस के साथ चलाते हैं, शेयर सुर्खियां प्रोवाइड करते हैं, ये यहां से दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालते हैं शख्सियात, फिर ये कहते हैं वतन से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की एक और बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखने वाले हैं कि जो पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे। और जब पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री ने, जो पाकिस्तानी आर्मी के चमचे या और जो इमरान खान के चमचे या वो पूरी तरह तरमला गए नवाज शरीफ के इस बयान से। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नवाज शरीफ की सियासत में वापसी और उनके बयानात दोनों की पजीराई जारी है। नवाज शरीफ साहब मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर तो ना कर सके, अलबत्ता उन्होंने अपना वही काम दोबारा शुरू कर दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान की साख मुतासर होने का खदशा है। नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको पता है यही है कि उन्होंने हमेशा सियासत को अपनी जात के लिए महदूद किया, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ साहब पर जब जब मुश्किल आई उन्होंने मुल्की मुफाद को नजरअंदाज किया। नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई हलचल हुई और ना ही पाकिस्तान के अवाम ने उनके खिताब को कुछ कह सकते कि संजीदगी से लिया, बिल्कुल नहीं लिया। सुनिएगा मेरी बात नाज़रीन, इस तकरीर में किसी मसले का हल था? दिल पे हाथ रखिए और बताइए, किसी मसले का हल आपको सुनाई दिया इस तकरीर में? यह बताया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से? इस तकरीर में आम आदमी के लिए क्या कुछ था? कुछ नहीं था। इस तकरीर में नहीं बताया गया कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। इस तकरीर में यह भी नहीं बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पर 30,000 अरब का कर्जा क्यों चढ़ाया। चले अगर चढ़ा ही दिया तो चढ़ाया तो लगाया कहां पर? चले अगर लगा भी दिया तो फिर नजर क्यों नहीं आता? इस तकरीर में यह भी नहीं बताया गया कि नून लीग के 5 सालों में पाकिस्तान में क्या इनकलाबी तब्दीलियां की गई। इस तकरीर में यह भी नहीं बताया गया कि नून लीग के पिछले 5 सालों में तालीमी निजाम को आखिर क्यों बेहतर नहीं बनाया गया। क्या तरजीहात में शामिल नहीं आपके तालीम? इस तकरीर में लाहौर मोटरवे पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये का तो जिक्र कर दिया गया क्योंकि वो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में पेश आया, लेकिन इसी तकरीर में सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या फर्क है? क्यों नहीं किया गया? यह भी एक सानिया और वो भी सानिया। इस तकरीर में यह नहीं बताया गया कि नून लीग ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो पाकिस्तान आखिर दिवालिया होने के करीब क्यों था। इस तकरीर में यह तक नहीं बताया गया कि नून लीग के दौर में मुल्की बरामदात में 3 अरब डॉलर से ज्यादा कमी हुई, रिकॉर्ड तिजारती खसारा था। नवाज शरीफ की तकरीर को पाकिस्तान के एक आम आदमी ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उनकी तकरीर को पजीराई मिली। भारत में तवील अरसे बाद नवाज शरीफ भारत के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने का दोबारा वसीला बने। और ये कोई कामयाबी तो नहीं है नवाज शरीफ साहब आपके लिए, ये कामयाबी है आपके लिए। काफी वक्त के बाद भारतीय मीडिया के पास इस शख्स की वजह से जिनका नाम नवाज शरीफ है, पाकिस्तान के खिलाफ चलाने के लिए भारतीय मीडिया के पास कोई बड़ी खबर आ गई। प्रोपेगेंडा ही कहेंगे ना इसे। नवाज शरीफ साहब की तकरीर टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलाहिजा कीजिए, जरा सुनिएगा, ये साथ साथ जरा देखिएगा भी। नवाज शरीफ मेक्स पॉलिटिकल कमबैक लॉन्चिंग स्केटिंग अटैक ऑन आर्मी एंड इमरान गवर्नमेंट। आगे देखिए जी, दोबारा मैं पढ़ के सुना दूं। नवाज शरीफ मेक्स पॉलिटिकल कमबैक लॉन्चिंग स्केटिंग अटैक ऑन आर्मी एंड इमरान गवर्नमेंट। अब आगे जरा सुनते चले जाइएगा। नवाज शरीफ साहब की तकरीर भारत के एक और अखबार में, वो भी जरा देख लीजिए। नवाज शरीफ सेज पाकिस्तान आर्मी इज अ स्टेट अबव स्टेट। सुनिए जरा, देखिए जरा। और एक और भारतीय चैनल है एनडीटीवी, उसमें भी नवाज शरीफ साहब समेत ऑपोजिशन की तकरीर का बुनियादी नुक्ता शाया किया गया। क्या कहते हैं जी वो? पाक ऑपोजिशन एक्यूज आर्मी ऑफ हेल्पिंग पीएम इमरान खान। और एक और भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, जो वहां काफी पढ़ा जाता है, वो क्या लिखता है कि पाक आर्मी अ स्टेट अबव द स्टेट सेज नवाज शरीफ। क्या बोलूं मैं अब इन साहब के बारे में जिनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाले, उसके बारे में आप क्या कहेंगे नाजरीन? मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब जरा मेरा तजिया सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह,
बाऊजी की तकरीर ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मसाइल पर बात की हो या ना की हो, लेकिन पड़ोसी मुल्क पर मजीद एक और एहसान कर दिया। यानी नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में वो बातें की जो वो अपनी हर तकरीर में करते चले आए हैं। नवाज शरीफ साहब के पास अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने का एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता है फौज पर इल्जाम तराशी शुरू कर दें, अदालतों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दें। नवाज शरीफ समेत ऑपोजिशन के जितने रहनुमा एपीसी में बैठे ये मुतालिबा कर रहे थे कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ समेत जितने ऑपोजिशन के रहनुमा फौज पर सियासत में दखल अंदाजी का इल्जाम लगा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि फौज से दूर रहना चाहिए। जरा गौर से सुनेगा नाजरीन, जो ये कह रहे थे कि फौज से दूर रहना चाहिए, वही लोग थे जो ऑपोजिशन की एपीसी से होने से पहले एक और एपीसी में शरीक हुए। वो एपीसी थी इस्लामाबाद में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब और पाकिस्तान की तमाम ऑपोजिशन लीडरशिप वहां मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर सियासी फायदा हासिल करने की गर्ज से फौज पर इल्जामात लगाए, जो अक्सर लगाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार पिछले 5 साल था किसके पास? इन्हीं साहब के पास, जो गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे। पिछले 5 साल इनके पास रहा। अच्छा, जब आगे चलते हैं, पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है अब पिछले 5 सालों में क्या रही, मैं आपसे पूछती हूँ। कोई पांच बड़ी सिफारती कामयाबियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान को नसीब हुई हो, पाकिस्तान को मिली हो, अगर ये गिनवा सके उंगली पे 1 2 3 4 5 गिनवा दें। मियां साहब वो भी बता देनी थी आपने इसलिए नहीं बताई, इसलिए नहीं गिनवाई क्योंकि कुछ था ही नहीं गिनवाने के लिए, तो क्या गिनवाते आप। लेकिन मुझे इतना याद है कि पाकिस्तान मियां साहब के दौरे हुकूमत में कई अरसे तक, नाज़रीन आप भी जरा याद करें कि मियां साहब की संजीदगी ये थी खारिजा पॉलिसी को लेकर के, इन्हीं मियां साहब के दौरे हुकूमत में कई अरसे तक पाकिस्तान वजीर खारिजा से ही महरूम रहा। हमें जरूरत ही नहीं थी वजीर खारिजा की, ये तो संजीदगी थी हमारी। और रही मियां साहब की सिफारतकारी और खारिजा पॉलिसी, तो मियां साहब पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी बनाना चाहते थे ना, वो किस तरह की बनाना चाहते थे। और पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बनाने की बात वो कर रहे हैं जिनको क़याम पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ही नहीं मालूम, जो 2 कौमी नजरिए से ना वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं है। क्या करेंगे बात, ये क्या करेंगे बात खारिजा पॉलिसी बनाने के लोग। और बदकिस्मती देखिए कि पिछले 5 साल यही वो शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बनाई, और हाल ये था कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को FATF के मामले पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यही वो लोग थे जिनके रहनुमा खुलेआम कलअदम जमातों के सरबराहों के साथ मुलाकातें करते थे। यही थे ना वो लोग, यही वो लोग थे जिन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ मनवाने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, जिन्होंने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए मौलाना फजलुर रहमान जैसे शख्स का इंतखाब किया, जिसने सिवाय करोड़ों की लस्सी पीने के अलावा मकबूजा कश्मीर के लिए एक टके का काम नहीं किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने कौमी मामलात पर जाती ताल्लुकात बेहतर करने को तरजीह दी। यही है वो लोग जिन्होंने दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क और अपने मुल्क की फौज के खिलाफ बात की, उस फौज के खिलाफ जिसकी इतनी कुर्बानी है कि मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद 2 प्रोग्राम भी कम पड़ जाए, 3 प्रोग्राम भी कम पड़ जाए। शर्म इनको नहीं आती। यही वो लोग हैं जिनके बयानात को दुश्मन ममालिक बकायदा हेडलाइंस के साथ चलाते हैं, सुर्खियां प्रोवाइड करते हैं, ये यहां से दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालते हैं शख्सियात, फिर ये कहते हैं वतन से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है ये कि दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं आप, झूठी बातें कर रहे हैं आप, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। यही वो लोग हैं जो दुश्मन मुल्क से आने वाले को बगैर वीजे के मरी की सैर करवाते हैं। ये क्या समझते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब करने का फैसला इन्होंने किया। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि फैसला किसने किया था, अवाम जानते हैं। ये अपने मुफादात के गुलाम हैं। इनको जमहूर से यानी अवाम से या मुल्क के मुफाद से क्या लेना देना। खुद गर्ज लोग हैं ये, खुद गर्जी की मेराज पर बैठे हुए लोग हैं ये। और नवाज शरीफ साहब की बहादुरी का आलम देखिए, नवाज शरीफ साहब की सियासत का आलम देखिए, सियासत का नवाज शरीफ साहब की अपने वोटर से जो एक्सपेक्टेशन है उसका आलम देखिए, नवाज शरीफ साहब की सियासी सोच देखिए कि वो लंदन के फ्लैट्स में बैठकर, लंदन के
फ्लैट्स में बैठकर पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठकर अपने लोगों से ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ बगावत कर दो। मैं नवाज शरीफ साहब को बताना चाहूंगी, आज सुन ले जरा कान खोल के आप और आप जैसे सब। मैं नवाज शरीफ साहब को बताना चाहूंगी कि भले आपके दीगर अफराद, आपकी जमात के दीगर जितने भी सियासी रहनुमा हैं, वो मानते होंगे आपको अपना कायद, लेकिन वो इसी पाकिस्तान में रहते हैं, वो इसी पाकिस्तान का खाते हैं। उनके बच्चों के, आपके बच्चों की तरह महंगे तरीन फ्लैट्स नहीं है जो वो लंदन में बैठकर की फौज और अदालत के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाएंगे और फिर भाग जाएंगे, फरारी हो जाएंगे, इश्तिहारी हो जाएंगे, लंदन में पनाह हासिल कर लेंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपका मुकाबला किसके साथ है, तो उन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं, हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जिन्होंने इमरान खान को सत्ता पर बिठाया है। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने इशारा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ किया था कि इमरान खान को सत्ता में लाने वाली, गठपुतली बना के नचाने वाली पाकिस्तान की आर्मी है। तो ज्यों ही नवाज शरीफ ने ये बयान दिया तो उसके बाद इमरान खान के चमचे और पाकिस्तानी आर्मी के चमचे पूरी तरह भड़क चुके हैं और वो नवाज शरीफ के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नवाज शरीफ ने बैठे बैठाए इंडियन मीडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को एक मुद्दा दे दिया। अरे भाई, इंडिया के पास तो ये मुद्दा पहले से ही था। कला भारत नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। जो पाकिस्तान की सरकार होती है वो तो एक दुनिया का दिखाने के लिए एक भलेखा होता है और एक गठपुतली होती है। बाकी जो पाकिस्तान को संभालती है वो पाकिस्तान की आर्मी संभालती है। आपने देखा होगा कि जब किसी भी देश के साथ कोई बड़ी डील करनी होती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं जाते, पाकिस्तान के विदेश मंत्री नहीं जाते, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नहीं जाते। कौन जाता है? पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष है वो जाते हैं। 2 साल पहले जब पाकिस्तान को सऊदी अरब ने लोन दिया था $6 बिलियन का, तो उसमें जो गारंटी थी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गारंटी नहीं थी, वो पाकिस्तान की आर्मी की गारंटी पर उन्होंने दिया था। जनरल बाजवा के कहने पर उन्होंने लोन पाकिस्तान को दिया था। जो पाकिस्तान के अंदर चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है, उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी की गारंटी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसमें कितना कर्ज लेना है, कितना देना है, कितना पैसा खर्च आएगा, कितने समय में वापस करना है। उसके साथ जो चाइना के साथ पूरी बातचीत हुई है वो पाकिस्तान की आर्मी की हुई है।